जय मसीह की प्रियो। मैं परमेश्वर में आशा रखती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, इस मसीह के नाम में आमीन। प्रियो, आज मैं बात करूँगी, क्या हम मसीह में आने के बाद अपने पापों से छूट गए? नहीं प्रियो, बहुत से लोग हैं जो मसीह में आने के बाद भी अपने पापों से तौबा नहीं करते हैं। बस वो तो इतना जानते हैं कि बस हम मसीह में आ चुके, मेरा उद्धार पा चुके, मेरा उद्धार हो चुका और हमें लाइसेंस मिल चुका है। किस बात का लाइसेंस? पाप ना करने का लाइसेंस। फिर भी वो पाप करते हैं। पता है प्रियो कैसे पाप होता है? पता है प्रियो पाप कैसे होता है? आज मैं आपको बताती हूँ। जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, प्रभु के क्रूस पे चढ़ने के बाद एक ओर प्रभु के चोर और दूसरी ओर प्रभु के डाकू था। प्रभु की दूसरी ओर डाकू भी चढ़ाया गया था और एक ओर क्रूस पे चोर को भी चढ़ाया गया था। तो उसका चढ़ना तो उचित था, क्योंकि एक डाकू और एक चोर था। लेकिन प्रभु तो निर्दोष था। प्रभु क्यों चढ़ा? वो हमारे पापों के लिए चढ़ा, ये तो सबको पता है। प्रियो, चोर ने क्या बोला प्रभु को? अगर तू परमेश्वर का जन है तो अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। एक ने क्या कहा प्रभु को? एक ने कहा उस चोर से, क्या तू जानता नहीं कि हम लोगों ने तो जो गुनाह किया उसके लिए क्रूस पे चढ़ाए जा रहे हैं, पर इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, फिर भी ये भी वही फल भोग रहा है जो हम भोग रहे हैं। एक ने प्रभु पे विश्वास किया और दूसरे ने प्रभु पे विश्वास नहीं किया। जिसने विश्वास किया और अपने पापों को मान लिया कि हाँ मैं पापी हूँ, उसने क्या कहा? हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने उसे क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्योंकि उसने अपने पापों को माना, इसलिए उसने बोला, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने उसी वक्त उसके गुनाहों को क्षमा किया जब उसने बोला, और प्रभु उसको बोले, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसका पाप क्षमा हो चुका था। उसने अपने गुनाहों को मान लिया था उस चोर ने कि मैं गुनहगार हूँ और ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए उसने अपने पापों की तौबा की और प्रभु से ऐसा बोला। और दूसरे ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, उसने अपने पापों को नहीं माना। उसने अपने पापों को बिल्कुल भी नहीं माना कि मैं पापी हूँ और मेरे भी गुनाहों को क्षमा करो। उसने कुछ नहीं कहा प्रभु से। इसी तरह प्रियो, एक व्यभिचारिणी स्त्री, जब उसको गांव वाले प्रभु के पास लेकर आए और कहा, तू इसको क्या सज़ा देना चाहता है? प्रभु ने क्या बोला? तुम्हारे जो व्यवस्था में लिखा है, तुम अपने व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय करो। वो लोग मूसा की व्यवस्था को मानते थे। प्रभु ने कभी उसका ये नहीं बोला कि हाँ मैं न्याय करूँगा, मेरे पास लेकर आओ। वो लोग खुद लेकर आए। फिर उन लोगों के कहने पे भी, फरीसी को कहने पे भी प्रभु ने उसका न्याय नहीं किया। प्रभु ने क्या किया? जो तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है तुम करो। सब ने पत्थर उठाए उस स्त्री को मारने के लिए, क्योंकि उनकी व्यवस्था में था जो भी पाप करे वो पथराव करके मार डाला जाए। इसलिए सब ने पत्थर उठाए। प्रभु ने नीचे बैठकर कुछ लिखा। पता है प्रियो प्रभु ने क्या लिखा? प्रभु जितने लोग वहाँ पे पत्थर उठाए थे उस स्त्री को मारने के लिए, उस पे पथराव करने के लिए, प्रभु ने सबके पापों को याद किया, सबके पापों को, सबके नामों को लिख रहा था, पापों को। इसने ये गुनाह किया, इसने ये गुनाह किया। जब प्रभु ने सबके गुनाहों को देखा तो कोई भी निष्पाप नहीं निकला, उसमें सब गुनहगार निकले, सब पापी ठहरे। फिर प्रभु ने बोला, जो तुम में से निष्पाप हो वही पत्थर उठाए और इसको पत्थर से पथराव करके मार डाले। पवित्र आत्मा ने सबके मन को कायल किया, सबके आत्मा को कायल किया, और सब ने अपने गुनाहों को मान लिया कि नहीं, हम तो गुनहगार हैं, हम तो पापी हैं, हम में से कोई भी निष्पाप नहीं,
कोई भी ऐसा नहीं जो इस स्त्री पर पथराव करके इसको मारे, क्योंकि सबने गुनाह किया था। तो उन लोगों ने गुनाह खुद को नहीं माना, पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोगों ने अपने गुनाहों को माना। पवित्र आत्मा ने उनके आत्मा को कायल किया गुनाहों को मानने के लिए, और किसी ने उस स्त्री पे पथराव नहीं किया। प्रभु ने भी उस स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तुम पे दंड की आज्ञा की? प्रभु स्त्री ने क्या बोला? नहीं, किसी ने भी मुझ पे दंड की आज्ञा नहीं की। प्रभु क्या बोले इस स्त्री को? जा, फिर पाप मत करना। तो प्रभु ने लोगों को, प्रभु का वचन में भी लिखा है, प्रभु ने पहले भी लोगों को सावधान किया, पहले भी लोगों को चिताया कि जा, तू चंगा हो चुका है, पाप मत करना। और अब बाइबल में भी देख सकते प्रियो, पश्चाताप करो, अपने गुनाहों को छोड़ो, दया उन पर की जाएगी। पर लोग मसीह में आने के बाद भी प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे बहुत से क्लोज़ हैं, और मैं उनको जब उनके बारे में सुनती हूँ या खुद मैं देखती भी हूँ तो मुझे अपने आप पे भी मतलब कि यकीन करना मुश्किल होता है, क्या ये लोग अभी भी मसीह के मानने वाले इतने बड़े गुनाह करते हैं? इनका आत्मा कहाँ चला गया? इनका जो पवित्र आत्मा, जो आत्मा दिया है, प्रभु का आत्मा ने जो इनको आत्मा दिया, वो आत्मा इनके अंदर कहाँ गया? ये कैसे इस पाप को कर रहे हैं? कैसे इस गुनाहों में है? ये अपने गुनाहों को क्यों नहीं छोड़ते? ये क्यों नहीं पहचान पाते कि ये लोग अभी भी गुनाहों में हैं? बस कलीसिया जाएंगे, वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, दशमांश देंगे, बीज देंगे, ऑफरिंग देंगे, वहाँ से बाद फिर वही पाप गुनाह इनका स्टार्ट है। मेरा आत्मा बहुत शोकित होता है। सोचो प्रियो, मेरा आत्मा जब शोकित होता है उन लोगों को, गुनाहों को देखकर, तो प्रभु का आत्मा कितना शोकित होता होगा। तो आज भी लोग प्रियो प्रभु में तो हैं, पर सच में प्रभु का वचन सच ही कहता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। भवन में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत से बुलाए हुए हैं, पर सच में चुने हुए बहुत थोड़े हैं। प्रियो, जब प्रभु ने उस अंधे भिखारी को जब दृष्टि दान दी, उसकी आंखें दी, तो प्रभु ने उससे भी कहा, तू क्या चाहता है? उसने क्या बोला प्रभु को? मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखने लग जाऊँ। प्रभु ने बोला, मैं चाहता हूँ तू देखने लग जा। प्रभु ने उसके ऊपर मिट्टी उठाया, थूका मिट्टी पे और उसकी आंखों पे लगाया, और वो देखने लग गया। प्रभु उसे भी वार्निंग दिए, उससे भी प्रभु ने सावधान किया, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बढ़कर तुझ पे विपत्ति आए। जिसको प्रभु ने छुटकारा दिया, पापों से चंगाई दिया, छुड़ा लिया गुनाहों से, प्रभु ने सबको सावधान किया, सबको वार्निंग दी प्रभु। तो प्रियो, हमें उसी तरह जैसे प्रभु ने अपने समय में लोगों को वार्निंग दी, बाइबल भी हमें पापों को छोड़ देने के लिए वार्निंग देती है। मैं यही चाहूँगी प्रियो, जो भी आप लोग के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जिस लोगों के तक ये वचन, जो लोग मुझे सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सब के जीवन में पिता आपका आत्मा कार्य करे मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा उनको कायल करे मेरे पिता परमेश्वर, अपने पापों गुनाहों से तौबा करने के लिए पिता। हे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आपका कि आपने उनके जीवन में एक अच्छे काम को जो शुरू कर दिया वो नज़र भी आने पाएगा पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से पिता, आमीन। जय मसीह के प्रियो।